जीवन की सफलता का रहस्य। अपने जीवन में सबसे बड़ी और मूल्यवान बात जो मैंने सीखी है वह है साध्य से अधिक साधना की ओर ध्यान देना। यही सफलता का रहस्य है। हम लोगों में सबसे बड़ा दोष यही है कि हम लोग लक्ष्य की ओर ही ध्यान देते हैं और साधन की, कार्य प्रणाली की, ब्यौरे की बातों को भूल जाते हैं। और इसलिए इसका परिणाम यह होता है कि यदि हम अपने लक्ष्य पर एक बार पहुंच भी गए, यदि हमको एक बार सफलता मिल भी गई, तो भी हमारी वह सफलता स्थायी नहीं होती और हम शीघ्र ही फिसल जाते हैं। हमें सबसे पहले यह बात ध्यान में बैठा लेनी चाहिए कि हमारी कार्य प्रणाली की शुद्धता और अशुद्धता पर ही कार्य का फलाफल निर्भर करता है। यदि हमारी प्रणाली ठीक ना रही तो फल कभी भी ठीक नहीं हो सकता। पद्धति पर ध्यान देने से परिणाम आशा और अभिलाषा के अनुरूप ही होगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं। प्रणाली की विशुद्धता ही फल है। अतः हमें चाहिए कि अपना सारा ध्यान कर्म और उसकी प्रणाली पर ही रखें, उसकी पूर्ति के प्रलोभन में तनिक भी ना फंसें। गीता का भी यही उपदेश है कि हमें निरंतर अपने कर्म में लगे रहना चाहिए। फल की स्पृहा करना, उसके पीछे अंधा होना पतन की जड़ है। इसलिए गीता का कथन है कि सब कर्मों को करते हुए भी उससे अनासक्त रहें। आसक्ति होना ही बुरा है। संसार में हम कर्म करने के लिए आते हैं, किंतु कर्म फल के लिए हमारे अंदर जो स्पृहा, लोभ होता है वह हमारा सत्यानाश कर देता है। हम नित्य देखते हैं कि मधुमक्षिका फूलों का रस चूसने के लिए आती है, किंतु चलते समय उन फूलों के रस में उसके फर पर फंस जाते हैं और वह विवश हो जाती है। इसका कारण उसके अंदर मधु के प्रति आसक्ति है। उसी प्रकार हम भी इस विश्व में केवल कर्म करने के लिए आते हैं, किंतु अपनी मूर्खता से उसके फल के प्रति आसक्ति रखने के कारण संसार में ही फंस जाते हैं। फल इसका बड़ा घातक होता है। हमारी स्वतंत्रता छिन जाती है, हम गुलाम हो जाते हैं। प्रकृति से हम सभी चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु अंत में प्रकृति हमें सभी चीज़ें छीन लेती है और हमें ठुकरा देती है। अखंड ज्योति 1950।